पिछले 9 वर्षों में 100 से अधिक एपिसोड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम का महत्व महज एक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बन गया है। प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों के करीब लाने में इसने एक अलग पहचान बनाई है। मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सामूहिक प्रयास सार्थक सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। इस प्रयास से न केवल रेडियो को लोकप्रिय बनाया बल्कि इसे घर का एक पसंदीदा हिस्सा भी बना दिया। मेरे परिवारजनों, मन की बात में हम ऐसे सामूहिक प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं जिनसे समाज में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। मन की बात की एक और उपलब्धि ये भी है कि इसने घर घर में रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की रहने वाली वर्षा की प्रेरणादायक कहानी साझा की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर अपनी खेती को नई शुरुआत दी। तो आइए वर्षा से सुनते हैं आत्मनिर्भरता की दिशा में उनकी यात्रा। We are basically a farmers. We used to grow banana and different types of plants. During COVID, we suffered a lot. No one came to purchase the banana. So the thing is, the banana is we cut off and it is wasted. So during that time in Akashvani and in Doordarshan, I saw a program Man Ki Baat. Prime Minister has said that there are some people in Tamil Nadu, they are doing a handicraft from banana waste. So from that I came to know that we can do something from the waste. And then I got inspired from the Pradhan Mantri's Modi ji's talk, and I thought of doing this in our farmhouse. वर्षा की कहानी उन अनगिनत कहानियों में से एक है जहां मन की बात कार्यक्रम ने नागरिकों को भारत के विकास में योगदान देने के लिए सशक्त बनाया है। तो आइए इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम के प्रभाव को पहचानते हुए मिलकर सकारात्मक बदलाव की यात्रा में अपनी सहभागिता दें।